वही बड़ी खबर यह है कि मायावती ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। 4 राज्यों में चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। लोगों के गले नहीं उतर रहा है ये परिणाम। मायावती ने ये कहा है, एक तरफा नतीजे से लोगों को अब शंका हो रही है। कांटे की टक्कर थी, नतीजे वैसे नहीं आए हैं। माहौल अलग है, नतीजे अलग हैं। ये मायावती ने बयान दिया है कि एक तरफा नतीजे से अब लोगों में शंका है। माहौल अलग था, नतीजे अलग है। तो इस एक तरफा जो नतीजे आए हैं इसको लेकर मायावती ने सवाल उठाए हैं। तो मायावती ने इस नतीजों पर सवाल उठाए हैं। 4 राज्यों में चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं मायावती ने, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत को लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए हैं। मायावती का ये कहना है कि माहौल कुछ और था, नतीजे कुछ और आए हैं। ऐसे में शंका लोगों के मन में है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर माहौल कुछ और है और नतीजे कुछ इस तरह आए। लोगों के गले में ये परिणाम उतर नहीं रहा है। एक तरफा नतीजे से लोगों में अब शंका है। हालांकि मायावती यानी बीएसपी ने खाते खोले हैं। यहाँ पर सपा ने एक भी राज्य में खाता नहीं खोला, लेकिन उसके बावजूद मायावती सवाल जरूर उठा रही हैं कि कांटे की टक्कर जहां देखी जा रही थी वहां नतीजे बिल्कुल उलट है। ऐसे में सवाल उठाए हैं मायावती ने ट्वीट करके। मायावती ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, बीएसपी ने तो फिर भी खाता खोला है राज्यों में, उसके बावजूद मायावती सवाल उठाती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मायावती का अच्छा खासा वोट बैंक है एमपी में, राजस्थान में, और जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग लगता है कि समाजवादी पार्टी से अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी कर रहा है। लेकिन मायावती ने आरोप लगाया है कि चुनावों से पहले जो माहौल बना हुआ था, जो रुझान सामने आए थे, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से बुरी हार नहीं होनी चाहिए थी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोगों के गले से ये परिणाम उतर नहीं रहे। इसी के साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भी बैकअप किया है, उनको एक तरीके से मोटिवेट करने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 10 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया बैठक लखनऊ में आहूत की गई है। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वरिष्ठ, वो जहां जहां पे हार हुई है या जहां पर जीत हुई है, अपना पूरा फीडबैक लेके, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लखनऊ पहुंचेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब जुटने का समय आ गया है। कहां पे कमी रह गई है इसको दूर करने का काम किया जाएगा और क्षेत्र में उतरकर जो उनका वोट बैंक है उनको कैसे एकत्रित करना है, क्योंकि जब भी बीएसपी का वोट बैंक इधर से उधर होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है और उसी का फायदा भाजपा को देखने को मिलता है। तो ऐसे में मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया है कि इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख को पहुंचिए, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और मयूर, लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आए, यही कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि जब फेवर में आते हैं तब तो कोई सवाल नहीं उठाता है, और जब बीजेपी के फेवर में नतीजे आते हैं तो फिर तमाम तरीके के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का यही काम है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार की खामियों को निकालना, उन्हें उजागर करना, कैसे जनता के प्रति उनका नेगेटिव जो रुझान है वो पैदा करना। तो ऐसे में जो अनएक्सपेक्टेड था, मध्य प्रदेश की जो हार हुई है। मयूर, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी। राकेश जी, मायावती सवाल उठा रही हैं कि लोगों के अंदर शंका है, नतीजे इतने ज्यादा कैसे आ सकते हैं और लोगों के गले से नहीं उतर रहे हैं नतीजे। एक तरफा नतीजे से लोगों को शंका हो रही है। नहीं, लोगों को शंका नहीं हो रही है, उनको शंका हो रही है और उनको शंका अपने आप पर करनी चाहिए। और उनको शंका नहीं, बल्कि उनको इस बात का आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों पूरे चुनाव अभियान में उनका काडर कहाँ था, उनका नेटवर्क कहाँ था, उनका संगठन तंत्र कहाँ था, वो स्वयं कितने सभाओं में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सभाएं करते हैं चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में, 12 सभाएं करते हैं मध्य चुनाव के दौरान राजस्थान में, और 4 सभाएं करते हैं वो जाकर के छत्तीसगढ़ में। तो प्रधानमंत्री जैसा व्यस्त व्यक्ति और उनके जैसा इतने बड़े कद का नेता जब वो जनता के साथ सीधे तरह रूबरू होता है, मायावती जी जवाब दे कि मायावती जी ने कितनी सभाएं राजस्थान में की हैं, कितनी सभाएं उन्होंने मध्य प्रदेश में की हैं, कितनी सभाएं उन्होंने छत्तीसगढ़ में की हैं। आप चुनावों में जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता के साथ संवाद करेंगे नहीं, परिश्रम करेंगे नहीं, और जब परिणाम आएगा तो परिणाम पर सवाल उठाएंगे। ये नाक में आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत है, अब इसको बंद करना चाहिए। आप जाकर के पहले जनता के मूड को समझिए, जनता के बीच में सेवा करिए और अपने जो आपके काम है उन काम के आधार पर ही जनता भरोसा करेगी। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो उनके काम के आधार पर है,
और इसीलिए इस काम के आधार पर हम चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन तंत्र बहुत मजबूती के साथ, बहुत परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ लगा था। जनता तक हम अपनी उपलब्धियों को लेकर के गए और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। तो राकेश जी, ये लग रहा है ये जो कह रही हैं मायावती की कांटे की टक्कर थी और अचानक से इतने ज्यादा पक्ष में नतीजे आ गए, बम्पर जीत हो गई बीजेपी की, क्या कहा जाए ये हजम नहीं हो रहा है दूसरी पार्टियों को? ये कांटा चुभ रहा है उन लोगों को जिन लोगों को लगता था कि बिना कुछ किए दिए भी केवल जाति की हम राजनीति करेंगे, केवल जाति हम जहर फैलाएंगे और उसके बाद समाज हमको वोट दे देगा, तो अब वो होने वाला नहीं है। देश की राजनीति में जो बड़ा परिवर्तन आ गया उसको महसूस करना पड़ेगा। अब जाति कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सबके बैंक में खाते खुलवा दिए हैं और बैंक में खाते खुलवाकर उसमें सीधे डीबीटी स्कीम के तहत बिना किसी बिचौलिए के सीधे राशि पहुंचा रहे हैं। तो अब ये वोट बैंक पॉलिसी वाले जो लोग थे ना, वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए और इसीलिए इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस आरोप ईवीएम पर लगाना, आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाने के बजाय अपने आप की समीक्षा करें कि उन्होंने। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रियंका जी, स्वागत है। प्रियंका जी, क्या आपको भी लग रहा है कि कांटे की टक्कर थी और नतीजे कुछ और है? क्योंकि मायावती ये कह रही हैं कि किसी को ये हजम नहीं हो रहा है, शंका हो रही है कि इतने ज्यादा बम्पर जीत से बीजेपी कैसे जीत सकती है? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो चुनाव के परिणाम है वो पूरी तरह से जो है नहीं कहा जा सकता कि बदलाव के परिणाम के। जिस तरह से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में हमारा जो वोट परसेंटेज है वो इंटैक्ट रहा, चाहे वो राजस्थान हो वो मध्य प्रदेश हो। तो वोट परसेंटेज था छत्तीसगढ़ में 42% अप्रॉक्स था और जो राजस्थान में था वो 39.5% था और मध्य प्रदेश में 40% था। तेलंगाना में हमने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चुनाव के जो परिणाम है, ठीक है हमने सीटें नहीं जीती, हम सीटें हारे हैं, परंतु अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता में अभी भी विश्वास बना हुआ है। जनता हमें उतना ही प्यार कर रही है। जरूरत है वो देखा गया तो इसका मतलब प्रियंका जी, जो मायावती आरोप लगा रही हैं कि एक तरफा ये जीत जो हुई है, इसको आप मानती हैं कि हाँ बीजेपी ने काम किया और इसी वजह से उन्हें जनता का साथ मिला? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को काम के बल पे मिला है। जिस तरह से उन्होंने जो है एक चुनाव प्रचार के दम पे तो कुछ चीजें उनको जरूर मिल जाती हैं, तो काम के दम पे मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी वो काफी संदेहजनक है। जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया, लगातार उनको जो है कंप्लेन करते रहे। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पे हमें देखने को मिला कि शिकायतें आई, पर उसको कोई बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ठीक है प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका जरूर संदेह के घेरे में थी, ये प्रियंका गुप्ता का कहना है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मायावती का साफ तौर से ये कहना है कि लोगों के गले में ये जीत उतर नहीं रही, क्योंकि जहां ये कांटे की टक्कर मानी जा रही थी वहां अचानक से इतनी बम्पर जीत से बीजेपी जीत गई। माहौल अलग था। ऐसे कैसे हुआ कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में इस तरह से आए हैं? तो 4 राज्यों के चुनावी नतीजों पर अब सवाल उठा दिए हैं मायावती ने। और वहीं बीजेपी का कहना है कि मेहनत करी है, योजनाएं ऐसी थी, लोगों का, जनता का साथ बीजेपी को मिला है। जातिगत अब राजनीति नहीं चलने वाली है। अगर विकास होगा तो उसी पर जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। लेकिन अब सवाल उठने शुरू हो गए। कई कांग्रेस के नेता भी ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे थे। वहीं बीजेपी के कई नेताओं का कहना था कि जब ये केरल में जीते, कर्नाटक में जीते, तब तो सवाल ईवीएम पर नहीं उठते हैं। लेकिन वहीं अगर यहाँ उत्तर में अगर जीती है बीजेपी तो सवाल उठने ईवीएम पर शुरू हो जाते हैं। तो अब इसमें शुरू हो चुकी राजनीति। जो चुनाव जीता है यानी बीजेपी ने जो बम्पर जीत हासिल की है, उस पर अब विपक्ष लगातार सवाल उठाता नजर आ रहा है, जिसमें मायावती ने आज ट्वीट करके शंका जाहिर की है इन नतीजों पर।